मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं और वो है 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च करना। कैलकुलेटर एलिजिबिलिटी पर मुझे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर आ जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर ए 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्ट बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 2 लोन ऑफर्स किए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन मिल रहा है, उसके अंदर मुझे 6 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जो जिसकी EMI होगी 12,750 रुपये, जो कि 5 सालों के लिए होगी। एंड जो सेकेंड वाला है जिसके अंदर मुझे यहाँ पर लोन मिल रहा है, वो लोन मिल रहा है टोटल 6 लाख रुपए का, जिसके अंदर मेरी जो सब्सिडी है वो मिलेगी मुझे यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और यहाँ पर मेरे को जो लोन पे करना होगा वो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा, जिसकी EMI होगी हर महीने 6,000 रुपये, 6,090 रुपये, जो कि लोन का टेन्योर होगा 15 साल के लिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मेरे को इंटरेस्ट रेट भी कम मिल रहा है और 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिल रही है सेकेंड स्कीम में। और फर्स्ट स्कीम में मैं आपको बता देता हूँ, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसके अंदर हमें 6 लाख रुपए का ही लोन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरी जो है EMI है वो है 12,750 रुपये की है, 10% इंटरेस्ट रेट के साथ है। और यहाँ पर वो टेन्योर भी कम मिल रहा है। लेकिन मेरे को है ना, अगर आप न्यू वेंडर पे क्लिक करते हो तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं PMEGP, जिसके अंदर भी आपको लोन सेम ही मिलेगा, 6 लाख रुपए का ही लोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल जाएगी और यहाँ पर 1% इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा। जो कि यहाँ पर लोन देखा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा PMGC करके एक न्यू लोन योजना लाई गई है, जिसके तहत जितने भी हमारे देश के अंदर गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लो कोई अपना दुकान खोलना चाहता है, जनरल किराना स्टोर खोलना चाहता है, या कोई अपना कैफे वैफे खोलना चाहता है, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो बेसिकली उनके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एकदम न्यू योजना लाई गई है, जिस योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपको लोन दिया जाएगा एंड सब्सिडी भी दी जाएगी अगर आप कोई बिजनेस करने के लिए यहाँ पर लोन अप्लाई करते हो। तो आपको यह लोन अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कोई भी क्रोम, गूगल, कोई भी ब्राउजर ओपन करना, वहाँ पर लिखना जन समर्थन। जन समर्थन लिखने के बाद आपको फर्स्ट यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा, तो यहाँ पर इसे बस क्रॉस पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर कोई भी वेबसाइट पर पेमेंट नहीं मांगा जाता है, तो अगर आपसे कहीं पेमेंट मांगा जा रहा है तो पेमेंट मत करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एजुकेशन एग्री एंड यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर सीधा बिजनेस एक्टिविटी लोन के नीचे जस्ट चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। ऊपर लिखा होगा बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम एंड उसके बाद लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है हैंडलूम वेवर का, लोन फॉर हैंडलूम वेवर का। तो ये हैंडलूम वेवर वो है, जैसे मान लो कोई लोहार है, वो अपना हाथों से काम करता है, हथौड़ा बनाता है या कोई चीज़ बनाता है। एंड सेकेंडली हो गए जैसे कोई कढ़ाई का काम करता है, साड़ी में कढ़ाई करता है, या उसके रिलेटेड हाथों से जो लोग काम करते हैं वो हैंडलूम वीवर का होता है, मतलब हाथों की कला से कोई काम करते हैं, वो उनके लिए लोन है। और सेकंड नंबर पे आप छोड़ दो, थर्ड नंबर पर है लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, जो मतलब रोड के किनारे पर कोई चाउमीन बेचता है, कोई मंचूरियन बेचता है, मोमो बेचता है, या कोई भी आप सड़क के किनारे पर कोई चीज़ बेचते हो, जो स्ट्रीट पर आप वेंडर लगाकर, मतलब ठेला वेला लगाकर आप कोई सामान बेचते हो, ये उनके लिए है थर्ड नंबर पर लोन। एंड अदर्स, अगर आपका इन दोनों में से कोई भी आपका लोन ऑप्शन नहीं है तो आपको अदर बिजनेस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में पूछा जाता है सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो यहाँ पर है ना, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली इनमें आपको न्यू पर ही क्लिक करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर बेसिकली ये पूछा जाता है कि आपका कोई पहले से बिजनेस है या नहीं, क्या आप बिजनेस में नए हो या एग्जिस्टिंग हो। तो बेसिकली अगर आप नए पे क्लिक करते हो तो आपको 35% तक सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पर न्यू पर ही क्लिक करना है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पर पूछा जाता है 8वीं पास है या नहीं, अगर है तो यस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि EDP ट्रेनिंग आपने की है या नहीं। आप है ना कहीं पर भी गूगल पर, क्रोम पे, कहीं पर भी जाकर देख लेना, अगर आपने EDP ट्रेनिंग की है तो आपको यस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं की है तो नो पे क्लिक कर देना।
उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या ट्रेडिंग का है। ट्रेडिंग वो होता है जैसे हम कोई सामान है ना एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ट्रेडिंग में काउंट होता है। बिजनेस या सर्विस वो होती है हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में काउंट होती है। तो अपने अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। यहाँ पर सेलेक्ट यूर जेंडर में आप बता देना आपका जेंडर मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट यूर सोशल क्राइटेरिया, तो सोशल क्राइटेरिया में वो क्राइटेरिया है जैसे आप अपना स्कूल का फॉर्म भरते हो या आप कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट फिल करने जाते हो जहाँ पर आपका क्राइटेरिया पूछा जाता है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी या माइनॉरिटी, जो भी आप हो वो आपको बता देना है यहाँ पर आप क्या हो। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस यहाँ पर फिजिकली, तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, देख लो यहाँ पर, जहाँ पर आपको रीजन दिखाया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड काफ़ी सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन स्टेट से आते हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं आते हो तो नो पे क्लिक कर देना है। बेसिकली मैं इसकी रियलिटी बता देता हूँ, अगर आप इन स्टेट से आते हो तो आपको यहाँ पर लोन मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर आप इन स्टेट से नहीं आते हो तो आपको लोन मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट यूर लोकेशन में आपको यहाँ पर अर्बन या रूरल है, तो रूरल एरिया वो होते हैं जैसे कोई गाँव में रहते हो तो आप रूरल में काउंट होगे, लेकिन अगर आप कहीं सिटी में रहते हो तो आप अर्बन में काउंट होगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल है और एक है नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल उनके लिए है जो है ना, मतलब जैसे मान लो मैं अपना कैफे ओन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना अकेले सिर्फ अपना कैफे अकेले ही उसको चलाऊंगा, संभालूंगा, सारा काम मैं अकेले ही अपने नाम पे करूंगा, तो वो इंडिविजुअल है। लेकिन अगर मान लो हम दो लोग मिलके है ना एक कोई शॉप चला रहे हैं, हम दोनों उसके पार्टनर्स हैं, तो वो नॉन इंडिविजुअल होगा। तो इस बेसिस पर आप देख लेना, आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, तो इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड इन्वेस्टिंग योर ओन सोर्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं ना, तो फर्स्ट वाला ये है, जैसे मान लो मैंने एक कैफ़े खोलना चाहता हूँ, मैं कैफ़े के लिए लोन लेना चाहता हूँ, 10 लाख रुपए कॉस्ट है उसकी, प्रोजेक्ट की है ना, 10 लाख रुपए लगेंगे उस कैफ़े खोलने में। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में जैसे मान लो 10 लाख रुपए प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट है ना, तो मैं यहाँ पर 10 लाख रुपए एंटर कर देता हूँ। एंड उसके बाद है ना, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि जो आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए है, लेकिन उसमें से आप कितना रुपए यहाँ पर मिलाओगे। तो यहाँ पर जैसे मैं 4 लाख रुपए मिलाना चाहता हूँ उसके अंदर, तो मैं यहाँ पर 4 लाख रुपए एंटर कर देता हूँ। तो नीचे आपको लोन रिक्वायरमेंट आ जाएगी, लोन रिक्वायरमेंट 6 लाख रुपए आ जाएगी कि आपको लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 लाख रुपए है। इस बेसिस पर आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर ए 2 बिजनेस लोन एक्टिविटी। फर्स्ट वाला है यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर यहाँ पर मेरे को 6 लाख रुपए का ही लोन मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है एंड 9% का यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा और 6,090 रुपए की EMI आएगी, और ये 15 सालों का टर्न्योर मेरे को मिलता है यहाँ पर लोन का। एंड यहाँ पर उसके बाद नीचे है जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसका नाम है PMMY, जिसके अंदर भी मेरे को 6 लाख रुपए का ही लोन मिलता है। लेकिन यहाँ पर हर जो EMI आएगी वो 12,750 आएगी, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% का है एंड टेन्योर भी यहाँ पर सिर्फ 5 सालों का ही मिलता है। तो आपको जो भी यहाँ पर जो भी लेना हो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला लेना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरे को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला है ना, उसके नीचे आपको लॉगिन एंड अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक आपको, रुको मैं आपको पहले बता देता हूँ, फर्स्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, सेकंड में आपको जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है उसको नीचे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स है, आपको उस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बस आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, फिर आपको ऐसे स्क्रॉल करना है, फिर आपको नीचे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, फिर आपको ऐसे यहाँ पर स्क्रॉल करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन का बटन होगा, उस पर टिक करके आपको एग्री पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना दोनों डिटेल्स फिल करने के बाद गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है।
सो गाइस जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पर एक स्किप का बटन है, वो भी आप एंटर कर सकते हो। एंड उसके बाद आपका यही सेम प्रोसेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको यही सेम पेज लोड होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखो व्यू स्कीम डिटेल्स का आपको एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है लोन के बारे में, क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो सारी स्कीम्स यहाँ पर डिटेल्स से आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है डायरेक्टली तो यहाँ पर आपको एक प्रोसीड का बटन मिलता है, सीधा आपको स्कीम सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद लास्ट बार यहाँ पर रिव्यू डिटेल्स आएगा, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप लास्ट बार ये सारी डिटेल्स आपने जितने भी भरी है वो सारी एक बार देख लो यहाँ पर आपने सही भरा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर फिर से प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे आपको एक नेक्स्ट साइट पर भेजा जाएगा। आपको यहाँ पर साइट को लोड होने तक आपको वेट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पर PMEGP आपको ई पोर्टल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आपको इस पर अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेते हो थोड़ा आपको वेट करना है। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज लोड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज लोड होने के बाद आपको ऊपर जूम कर लेना है। यहाँ पर लिखा होगा प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम। बेसिकली इस योजना के तहत आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा और यहाँ पर एक पूरा फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म के अंदर आपको अपना आधार कार्ड, नाम, बर्थडे डेट, आपका नंबर, आपकी डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से 3 दिन का वेट करना है। उसके बाद आपको है ना बैंक से खुद ही कॉल आ जाएगा कि सर आपने ये फॉर्म फिल किया था, आपको ये लोन चाहिए, आप बैंक आ जाइए। उसके बाद या तो आपको है ना क्या करना है, 3 से 4 दिन का वेट करना है। आपने जिस भी बैंक का यहाँ पर IFSC कोड अकाउंट नंबर दिया होगा उस बैंक में आपको जाना है और बोलना है कि सर मैंने ये लोन अप्लाई किया था और मुझे ये लोन चाहिए। आपको एक मैसेज में कोड आएगा, आपको कोड भी बैंक में दिखाना पड़ेगा और वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद है ना आपको कुछ बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी, फोटोकॉपीज मांगी जाएगी, वो आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आपको 2 से 3 दिन में बैंक में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप ये लोन अमाउंट ले सकते हो। तो आपको सारा प्रोसेस मैंने बता दिया अप्लाई कैसे करना है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की और वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हो तो चैनल को